सुप्रभात जी। भोरे भोरे करते हैं हम आपको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हमरे टाइगर टाइग्रेस? मस्त, टिप टाप, जबरदस्त है ना? आज जिंदगी के एक नए दिन में स्वागत करते हैं हम आपका। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में आइए मिल के हम लोग करेंगे ई करंटवा ससुरा के साथ जोरदार अफेयर। छोड़ेंगे नहीं इसको एकदम। हमरे टाइगर टाइग्रेस। तब नए दिन का आज शुरुआत हो गया है फिर से। मुस्कुराते हुए आप कंबलवा में से उठ जाइए। आप कहेंगे ई का कह दिए आप। बाप रे बाप, जुल्म कह दिया आप। दुनिया का सबसे भारी काम कह दिए आप। एक तो ये ठंडी, हाँ, कंबलवा से निकलने का मन नहीं करता है। ऊपर से आप कह रहे हैं कि उठिए, वो भी मुस्कुरा के। ये कैसे हो जाएगा? ये तो संभव ही नहीं है, लुट जाएंगे हम। ये लेकिन एगो फैक्ट बात है। जब कोई भी हम लोग उठते हैं ना भोर में, तो सबसे पहला जो दिमगवा में ख्याल आता है वो का जानते हैं? ओह, तनका सा और सो लेते, थोड़ा सा हे, बस। ये ख्याल दुनिया में सबके दिमाग में आता है, चाहे कोई भी काहे नहीं हो, चाहे उस सालों से काहे नहीं उसी टाइम पे उठता आ रहा हो। ये दिमाग सबके ख्याल में आता है। बस फर्क का पड़ जाता है कि एक ठो को कंबलवा अपने अंदर ढुका लेता है, आ, एक ठो जो होते हैं वो कंबलवा के ऊपर चढ़ के बाहर निकल लेते हैं। अब देखिए हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, आपको का करना है? बस उहे कंबलवा को नीचे टिका डालिए, आज जंपिंग मार डालिए, है कि नहीं? दिन का जो नया नया शुरुआत हुआ है उसको जी भर के जीने के लिए हम लोग को हो जाना है तैयार, मुस्की मुस्की के साथ, है कि नहीं? एक बार क्या हुआ जानते हैं? एगो हस्बैंड वाइफ गए डॉक्टर के पास। वाइफ को कुछ प्रॉब्लम था। डॉक्टर जो है अंदर में बुलाया पेशेंट को। तो वाइफ गई और उनका जो हस्बैंड था वो बाहर में बैठा हुआ था। वाइफ कहती हैं डॉक्टर से, डॉक्टर साहब हमारे हस्बैंड को भी अंदर बुला लीजिए ना। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, फिक्र मत कीजिए, एकदम हम सिद्धांतवादी डॉक्टर हैं, ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं हैं हम, आप फिक्र नहीं कीजिए। तो लेडी कहती हैं, वाइफ जो हैं, अरे उस बात का टेंशन नहीं है हमको, वो आपकी नर्स बाहर अकेले बैठी हुई है ना, उसका चिंता है हम। जय हो जय हो, का जमाना आ गया है, खुल्लम खुल्ला बुराई ऐसा। बाप रे बाप। आइए हम लोग चलें आगे। सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। हम लोग जो है ना, जिंदगी जो है, हम लोग क्या कहें, जिंदगी जो है उसमें ज्यादातर लोगों को हार का सामना करना पड़ता है। हर कोई को, दुनिया में कोई भी काहे नहीं हो, उसको ज्यादातर इस जिंदगी में हार का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हरदम हारिए जाते हैं, उसमें से कुछ लोग होते हैं जो कुछ चीज में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन हार का सामना तो सबको करना पड़ता है। बस वही दिक्कत है कि वो कुछ लोग जो है, दिक्कत कहाँ होता है कि जो हार जाते हैं, एक का उंगली रहता है इधर, एक का उंगली रहता है इधर, इतने में सब फर्क पड़ जाता है। बस बस इतने में सब फर्क पड़ जाएगा कि कौन सफल होगा, किसका जो है गुड़ गोबर हो जाएगा, लुटिया डूब जाएगा, है कि नहीं? आप अपना लुटिया नहीं डूबने दीजिएगा, चाहे कुछ हो जाए। हमारे टाइगर टाइगर्स, है कि नहीं? भौकाल बन के एकदम छा जाना है दुनिया में। बिहार का, भारत का
डंका पूरे दुनिया में बजा डालना है कि नहीं? तो आइए अब हम लोग करें करंटवा के साथ टॉपिक को पकड़ के जोरदार फेर। तो मिटाया जाए। तो पहला टॉपिक जो है वो क्या होगा आज हम लोग का? यूपीएससी को जो है ना, नया नया टर्म सब पे क्वेश्चन पूछने में बड़ा मजा आता है। एक बार एगो नाम दिया था, अब पूछा था कि उसके नीचे 3-4 ऑप्शन कि रेप्टाइल है कि बर्ड है कि क्या है, इस तरह से इन्वायरमेंट में स्पेसी का नाम दे देता है। अब पूछता, एक बार पूछा था डेनिसोवान का है, ह्यूमन स्पेसी है कि क्रोकोडाइल स्पेसी है कि डायनासोर का स्पेसी है, इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा था। उसी तरह एक नया वर्ड फिर से हमको मिला है। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन नाम सुन के पकड़ में नहीं आता है कि है का। ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है। नाम का है हनी गाइड। अगर हम आपको गेस करने के लिए कहें कि ये है इन्वायरमेंट का टॉपिक, हम आपको गेस करने के लिए कहें कि पकड़िए कि है का, तो आप पकड़ पाएंगे? हनी बी है कि बर्ड है कि एनिमल है कि का है कि टर्टल है, पकड़ पाएंगे आप इसको? ऐसा ऐसा पूछता है यूपीएससी। नाम कछु और है कछु और, कोनो लिंके नहीं मिलता रहता है। बाप रे बाप, का कहें। ये हनी गाइड देख के तो लगता है जैसे हनी का कुछ मामला हो, चाटने का मन करता है, शहद शहद मीठा मीठा, बाप रे बाप। एक ठो होता है गाइड, जरा हम लोग नाम से कुछ पकड़ने का ऐसे ही ट्राई करते हैं। एक ठो होता है गाइड, आप कहीं घूमने जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पर, तो आपको क्या मिलेंगे वहाँ पर? गाइड सब मिलेंगे, जो क्या करते हैं, आपको टूरिस्ट प्लेस को घुमाते हैं घुमाते हैं। आई का है हनी का गाइड, हनी गाइड, हनी का गाइड मतलब आपको रास्ता दिखाएगा कहाँ का? हनी का। शहद कहाँ पे है भैया? आप बताइए। जब गाइड, आप टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो गाइड जो आपको जगह काहे घुमाता है? का उसको शौक पड़ा हुआ है घुमाने का? नहीं भैया, उसको उसके बदले मिलता है ढेवा। ढेवा के लिए घुमाता है आपको, है कि नहीं? ढेवा के लिए घुमाता है। तो आप बताइए, जब कोई आपको हनी के पास लेके जाएगा कोई गाइड, तो अब उस, मान लीजिए एनवायरनमेंट का बात है, तो उसको ढेवा तो कमाना नहीं रहेगा। तो मतलब उसको कुछ ना कुछ उस जगह से चाहिए होगा, तभी वो आपको पहुंचाएगा। जैसे आदमी को ढेवा चाहिए, तो जो हनी गाइड होगा उसको कुछ ना कुछ आपसे चाहिए होगा, तभी वो आपको हनी तक पहुंचाएगा। इसका मतलब। और एक ठो और बात यहाँ पर, कि मान लीजिए जिसका वो घर है, हम बोले हनी बी का, वो अपना घर का रास्ता आपको दिखाएगा कि तुम आओ, इतना हमारा जो सालों का मेहनत है, महीनों का मेहनत है, फूल चुस चुस के हम जो ये हनी तैयार किए हैं, तुम आओ और लेके हमरा लुटिया डुबा दो, हमरा घर तोड़ के चल जाओ। ऐसा काम हनी भी लोग कर सकते हैं का? नहीं करेंगे ना। आइए बताइए, कोई जानवर लोग जो है, अब हनी बी कहाँ होता है? पेड़ पे लटका हुआ रहेगा, कहाँ कहाँ छत्ता बना के। जानवर लोग जाएंगे का हनी चाट के भौरा से कटवाने के लिए? आए तो काट उठ के अथी हो जाएगा। आप चाटते हुए देखें कोनो जानवर को हनी? हम तो नहीं देखे हैं। आरो और बताइए। टर्टल, अब हम बोले टर्टल,
जैसे कि कछुआ, टर्टल माने का कछुआ। कछुआ चाट पाएगा कभी भी हनी को? हाँ? तब बचा का चौथा ऑप्शन हम का दिए थे? चिड़ैया, बर्ड्स। वो उड़ उड़ के पहुंच सकते हैं कि नहीं? अब हनी को गाइड करेंगे, आपको गाइड करेंगे, हनी के पास ले जाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा? सब हनी निकाल डालिएगा, उसमें तो कुछ बचेगा नहीं। कुछ बचेगा नहीं तो जो अथी सब है, अथी मधुमक्खी सब, वो थोड़े ना उसमें रहेगा जब उसका हनी ही नहीं रहे, वो भी छोड़ के भाग जाएगा, सब घर से उड़ जाएगा। तो बचेगा उसका जो पोर्शन वही किसी को चाहिए होगा, तभी ना आपको हनी तक पहुंचाएगा, है कि नहीं? हनीये उसको चाहिए होता, तब तो डायरेक्टे चल जाता है। लेकिन उसको वो नहीं चाहिए, उसका बचा हुआ छत्ता चाहिए होगा। ऐसे देखिए, आप सोचिएगा ना, तो एग्जाम में कैसनो क्वेश्चन आए, आंसर तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह बारीक में जा जाके, डेप्थ में जा जाके हम लोग को सोचना पड़ता है कि नहीं? तो ये हनी गाइड अब का है? बर्ड्स है। ई है रखने का, पढ़ने का, समझने का, कही एक तरह से याद रखने का कहें? हाँ, याद रखने में, रट्टा मारने में तो हमरा वैसे भी कोनो भरोसा नहीं है, और उसका जरूरत भी नहीं है। रट्टा मार का इस एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, वो सब पहले ही बाहर है। समझ, वो भी गहरा समझ, ऊपरी समझ नहीं, एकदम गहरा समझ। एक शब्द खाली एच मिल जाए तो उसका ई डंटा अलग, ई डंटा अलग है, तीसरा डंटा अलग करके मड़ोड़ तड़ोड़ के उसको भी समझ डालना है कि नहीं? ऐसा। आइए अब दूसरा टॉपिक पर चलें। दूसरा जो टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है उसका, डेप्ट ब्रेक रूल। डेप्ट ब्रेक रूल, ये टर्म था, ये भी था न्यूज़पेपर में, ये टर्म था। अब आप बताइए, क्या आप इसको गेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं नाम के आधार पर ही कि क्या होगा? देखिए, जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दीजिएगा तो ऐसे ही आपको पकड़ना पड़ेगा। इसको कहते हैं स्किल बेस्ड स्टडी, स्किल डेवलपमेंट। एक तरह से स्टडी का स्किल है ये, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ये स्टडी का स्किल है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तो अलग स्किल आता है, लेकिन स्टडी का स्किल है। इसी आधार पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका आएगा ना प्रीलिम सब में, वहाँ चीज़ों को सोचना पड़ेगा। वो लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन देंगे कि आपको लगेगा ये तो कहीं पढ़ भी नहीं। बहुत क्वेश्चन ऐसा रहता है, ऑप्शन ऐसा भी देंगे कि पढ़ा हुआ लगेगा कि नहीं पढ़ा हुआ है। अब बहुत कन्फ्यूजन भी रहेगा अगर पढ़ लो है तो। वहाँ पे आपका जो इस समझ है, सोचने का तरीका जो है ना आपका, वही काम आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको स्किल लगाना पड़ेगा। किसी में स्टडी का स्किल लगाना पड़ेगा, किसी में क्वेश्चन सॉल्व करने का स्किल लगाना पड़ेगा, किसी में सोचने का स्किल लगाना पड़ेगा, अलग अलग। खैर, स्किल डेवलपमेंट तो हम लोग स्किल डेवलपमेंट क्लास में कर ही रहे हैं प्रीलिम्स का। यहाँ स्टडी का बात है, करंट अफेयर्स या कोई भी टॉपिक को किस तरह से समझना चाहिए गहराई में जाके। ये नहीं कि खाली देख लिए, जो दिया है इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया छोड़ दिया। अगर ऐसा किए तो 10-15 बार रिवीजन करेंगे आप, तो वो ध्यान में नहीं रहेगा। लेकिन एक बार बढ़िया से कहानी बना उना के गढ़ के उसको पढ़ लिए ना, ओह, आप कभी नहीं भूलेंगे, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह से कहानी में उद्यम होता है। कोई भी छोटा सा कहानी आप गढ़ दीजिए, जैसे हम लोग हनी गाइड पर बात की। हाँ, आप भूल के दिखाइएगा हमको कि हनी गाइड को आप भूल पाए, साल 2 साल बाद याद कीजिएगा कि हनी गाइड क्या होता है। देखिएगा अगर भूल गया तो जो कहिए आप हमको। अब ये है डेप्ट ब्रेक रूल, जरा नाम से पकड़ते हैं। डेप्ट,
डेब्ट माने आप जानते हैं होता है का कर्जा। अब ब्रेक माने आप साइकिल चलाते होंगे, मोटरसाइकिल चलाते होंगे या कार चलाते होंगे या कोनो गाड़ी चलाते हो या पैदले चलते होंगे। अरे ब्रेक मार भाई ब्रेक मार। ब्रेक आप अच्छा से जानते हैं कि ब्रेक क्या होता है। यहाँ का है कर्जा ब्रेक। रूल माने जानबे करते हैं आप नियम। कर्जा पे ब्रेक लगाना है। डेब्ट माने कर्ज, कर्ज पर ब्रेक लगेगा उसका नियम। इससे तो यही समझ में आता है, कर्ज पर ब्रेक लगाने का नियम। अब बताइए, अब हमरा एक ठो क्वेश्चन है, इस टाइप का नियम कौन बना सकता है? गवर्नमेंट बना सकती है या कोई प्राइवेट पार्टी बना सकती है? ये बताइए, क्या कहना है आपका? अगर एक कंट्री में है आपका, कोई एक प्राइवेट पार्टी सबके लिए रूल बना सकती है? कोई एक प्राइवेट पर्सन अपना कंपनी खोले हुआ एक ठो, क्या वो सब पे लागू कर देगा ये डेब्ट ब्रेक रूल? ऐसा वो बना सकता है क्या? ऐसा रूल बनाने का पावर किस में है? गवर्नमेंट में ही हो सकता है कि नहीं? ये तो आप समझ सकते हैं। दूसरा बात, अगर गवर्नमेंट बनाएगी तो बताइए, अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट बनाई डेब्ट ब्रेक रूल, तो आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टी के लिए रूल बना सकती है? अगर वहाँ पे खासकर किसी देश में डेमोक्रेसी चल रहा हो, या ऐसे भी आप कहिए दूसरे भी देशों में बात कहिए, क्या गवर्नमेंट किसी प्राइवेट पर्सन को या अब चलिए हम ही अपना आप हमरा आपका बात करते हैं, क्या गवर्नमेंट हमको आपको किसी से कर्जा लेने से रोक सकती है? आए, रोक सकती है क्या कि तुम आप कर्जा नहीं लेंगे? अब भैया हमको काम पड़ा है, तब हमको अपना कोई दुकान खोलना है या हमको घर में कोई फंक्शन करना है, ब्याह शादी करना है, हमको खेतवा में अनाजे उगाना है, तो गवर्नमेंट हमको कर्जा लेने से रोक देगी क्या? हैं? अगर रोकती है तो हम लोग को पैसा आएगा कहाँ से? क्या गवर्नमेंट सबको पैसा देती फिरेगी? इतना पैसा है गवर्नमेंट के पास का कि सबको कर्जा दे? ये भी चीज़ संभव है क्या कि सब जितना भी प्राइवेट पर्सन है, मान लीजिए का एक देश में, तो क्या गवर्नमेंट सब प्राइवेट पर्सन को कर्जा लेने से रोक देगी? ऐसा कर सकती है क्या? ये भी नहीं हो सकता है। तब बचता क्या है कि अगर पहले तो गवर्नमेंट रूल बना सकती है। अगर बना सकती है तो किसके लिए बनाएगी? अपने लिए ही बना सकती है भैया। काहे कि आप दूसरे को कर्जा लेने से नहीं रोक सकते हैं। जिसको जरूरत है वो लेगा ही लेगा। गवर्नमेंट बनाएगी तो अपने लिए ही बनाएगी। डेब्ट ब्रेक रूल इतना आप समझ गए होंगे हमरा ये समझाने से, जो हम बात कर रहे हैं जिस तरीका से। अब अपने लिए कर्जा पे ब्रेक लगाने का अगर रूल बनाएगी गवर्नमेंट, तो बनाएगी काहे? अभी सोचने का बात है। काहे बनाएगी? जरूर ऐसा बात होगा। अगर आप अपने आप, जैसे हम आपसे पूछें कि आप अपने किसी काम पर ब्रेक लगाना चाहेंगे तो क्यों लगाना चाहेंगे? तभी जब वो काम आपको नुकसान दे रहा हो। अब सरकार के रूप में नुकसान क्या बात होता है कर्जा लेने से? आप एक टर्म सुने होंगे, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट माने कि आमदनी अठन्नी आ खर्चा रुपया। कर्जा ले लेके पैसवा खूब खर्चा कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी कर्ज उठाती, तभी तो ब्रेक रूल बना रही। खूब कर्जा ले रहे हैं, खूब कर्जा ले रहे हैं। अब पता चल रहा है कि इनकम हो ही नहीं रहा है, रिवेन्यू हो ही नहीं रहा, टैक्स उतना आ ही नहीं रहा कि आप कर्जा चुका सकें। ऐसे में क्या होगा? बाद में जाके आपका लुटिया नहीं डूब जाएगा? फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ जाएगा कि बस लूट जाइएगा। तो लूट ना जाए सरकार, हो सकता है लूटने के कगार पे हो, उससे बचाने के लिए अपने आप को वो ऐसा रूल लेके आएगी। यही एक चीज़ बच सकता है, सोच सकते हैं हम लोग कि यही एक चीज़ हो सकता है। तो उसी को कहेंगे, कह सकते हैं हम लोग डेब्ट ब्रेक रूल। इस तरह से निचोड़-तोड़ पकड़ के आपको ना जो है ना, सोचना पड़ेगा बातचीत पे, है कि नहीं? अब जो है हम सोचे हैं कि करंट अफ़ेयर्स में हम लोग इसी पैटर्न पर बात किया करेंगे,
है कि नहीं? चाहे हम एक के टॉपिक पर काहे नहीं बात करें, छोड़ेंगे तो कोई टॉपिक नहीं, लेकिन जिस पर भी बात किया जाएगा, उसी अंदाज में हम लोग अब बात करेंगे ताकि आप ये भी स स न ना सिर्फ़ आप ये सीख सकें कि किस स्किल से पढ़ा जाना चाहिए, ये भी सीख सकें कि एग्ज़ाम जो होगा प्रीलिम्स का या फिर मेंस का, हम लोग दोनों तरह के टॉपिक पर बात करते हैं। उसमें क्वेश्चन को पे किस आधार पर सोचना है आंसर तक पहुँचना है कि नहीं? तो हम लोग जो बात किए हैं डेब्ट ब्रेक रूल है वही, कि गवर्नमेंट जो है अगर इसको कहें तो इसको आप कह सकते हैं डेब्ट ब्रेक रूल। गवर्नमेंट के अंदाज में कहिएगा तो गवर्नमेंट क्या लेके आती है? बजट लेके आती है। कहती है अपना बैलेंस में बजट रखिए भैया, उससे बाहर नहीं जाइए। तो इसको बैलेंस्ड बजट रूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैलेंस्ड बजट रूल। कि आपका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है और जो इनकम है ना, उसके बीच एक तालमेल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि कमा रहे हैं चवनिया, खर्चा कर रहे हैं 10%, लुट जाइएगा, लुट जाइएगा। तो ये है डेब्ट ब्रेक रूल, जिसमें गवर्नमेंट जो है अपने ऊपर एक तरह से कहिए, थोड़ा-सा अगर हम उसके बारे में लिख देना चाहें कि क्या है, तो वो भी आप देख ही लीजिए, डेफिनेशन रख लीजिए इसका थोड़ा-सा। इट सेट्स अ कैप ऑन हाउ मच government can borrow to finance various public projects। अब देखिए, गवर्नमेंट कर्जा लेती है तो लेती क्यों है? चुनाव में बहुत सारा वायदा की रहती है कि प्रोजेक्ट करेंगे, वो प्रोजेक्ट करेंगे, जिसको पब्लिक प्रोजेक्ट बोलते हैं, उसी के लिए लेती है। तो ये जो है एक कैप, एक मर्यादा तय करता है कि हाउ मच गवर्नमेंट्स कैन बोरो, कितना कर्ज ले सकती है सरकार, टू फाइनेंस वेरियस पब्लिक प्रोजेक्ट, जो उनका अलग अलग पब्लिक प्रोजेक्ट है बहुत सारा, उसको फाइनेंस करने के लिए। तो वही बात है, सेम बात। जर्मनी अपने लिए, ये जो न्यूज में था, वो किस कॉन्टेक्स्ट में था कि जर्मनी अपने लिए ये रूल बनाया है। जर्मनी में जो है ये रूल है डेब्ट ब्रेक रूल। तो देखिए, दो अंदाज से यूपीएससी पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है कि डेब्ट ब्रेक रूल क्या होता है, तो वो हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है। दूसरा हो सकता है कि पूछे कि डेब्ट ब्रेक रूल कहाँ चल रहा है, तो जर्मनी में चल रहा है। आप ध्यान रखिए, ठीक है। आज हम लोग को इसी दो टॉपिक पर बात करना था। अब देखिए, जिस अंदाज में हम लोग बात करने वाले हैं, उस समय का डिमांड करेगा। ज़्यादा समय लगेगा काहे कि गहराई में, लेकिन बेहतर है। वैसे भी डेली बेसिस पर जो है यूपीएससी के लिए जो टॉपिक सब ज़रूरी होता है, वो ज़्यादा नहीं होता है। न्यूज़पेपर भरा पड़ा रहता है, न्यूज़ चैनल सब भी भरा पड़ा रहता है, लेकिन यूपीएससी के लिए क्या ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और कैसे होगा? वो तब होगा जब आपको उसका सिलेबस एकदम डेप्थ में पता हो, प्लस वो जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछ रहा हो, उसका लंबे अरसा का आपको आप डेप्थ में एनालिसिस किए हों, उसका जानकारी हो, जानकारी नहीं सम कहिए, तरह से गहरा समझ हो आपको उसका, तब जाके आप पकड़ पाएँगे। और डेली बेसिस पे ना बहुत कम टॉपिक होता है, एकाध दो ठो बहुत हो गया मिलता है। किसी-किसी दिन हो गया ज़्यादा से ज़्यादा 3 गो मिल गया, किसी-किसी दिन तो एक्को ठो नहीं मिलता, ऐसा भी होता है। तो जो भी मिलेगा हम छोड़ेंगे, हम लोग कोई टॉपिक नहीं, लेकिन जिस पर भी बात करेंगे, इसी अंदाज में बात करेंगे। काहे कि अल्टीमेटली देखिए,
बात किए कोनो फ़ायदे नहीं हुआ तो बात करके का फ़ायदा? है कि नहीं? तो हमरे टारगेट टारगेट से जल्दी मिलते हैं, आप अपना ध्यान रखिए। टाटा गुड बाय करते हैं।